आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए, लास्ट पेज के ऊपर जो QC 2 में हमने करना है, उसमें आप सबको खुशामदीद जी। तो क्या सवाल है जी, क्या आपने कुरानी से कोई तर्जुमा करने की कोशिश की है? मैं ग्रुप में ही भेज देता हूँ, एक ही टीम में आपने देखा होगा, वो एक लाइन में भेजता हूँ, उसमें तर्जुमा तो लिखा ही होता है, लेकिन आप कोशिश किया करें कि ये जो तर्जुमा नीचे अब आ रहा है, हमने पढ़ी होती हैं वो चीज़ें, वो नोट किया करें। अक्सर तो वो वही टेबल होते हैं मोस्टली जो हमने किए होते हैं, तो ख़ुद करने की कोशिश किया करें तर्जुमा। अक्सर ग्रुपों में हम ऐड होते हैं, वो फॉरवर्ड अहादीस भी आ रही होती हैं, सारा कुछ तर्जुमा तो लिखा होता है, लेकिन अब हमें क्योंकि वो चीज़ों का पता है, तो हमें थोड़ा सा ये अपनी अप्रोच को चेंज करना है कि मैं थोड़ा सा मैच तो करूं कि जो नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है वो कैसे ये बना है। अब मुझे जो आता है तो मुझे पता तो चले कि अच्छा आइडिया हो कि कैसे ये बनाया गया, कौन सा एक टेबल है, कौन सी चीज़ें हैं। तो आप जब ये प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 5वें पेज पे पहुंच गए आज, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बोलें अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्योंकि अल्लाह की तौफीक से ही होता है सारा। तो पहले पेज से हमने स्टार्ट किया था, फिर पीछे QC 1 से स्टार्ट किया था, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह QC 2 के एंड पे पहुंच गए, तो माशाल्लाह। तो यहाँ पे 4 पेजेस तक तो हिदायत की ही बात चली है, ठीक है, पैटर्न में, ठीक है। आगे फिर अल्लाह ताला ने बात फिर वही हिदायत की आ रही है कि वो जो हिदायत की कहानी स्टार्ट हुई थी आदम अलैहिस्सलाम से, तो वो कैसे हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाला वो जो किस्सा है वो शुरू होगा, और वो बल्कि अभी तो बनाने का क्या, अभी तो आइडिया शुरू होगा कि अल्लाह ने एक शेयर किया कि मेरे ये प्लान बन रहा है, तो वो शेयर किया गया फरिश्तों के साथ, तो वो बात आज होगी। तो ये भी रिवीजन में आपने रिवाइज़ कर लिए हैं, तो हम जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़, दो रुखे, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, फिर चैलेंज के बाद वईदो बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफ्र कैसे। अभी आप रिवीजन कर भी रहे थे कुफ्र कैसे, ठीक है। ये इसके शॉर्ट टेबल आ गए। आज ये हम 4 इशारे करेंगे। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा, ठीक है। तो इसको हम रिवाइज करते हैं 5वें पेज के ऊपर, ठीक है जी। तो क्या है जी, खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। चलें अब इसको देख के करवाए कोई 5वां। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। जी सर। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। जी ज़बरदस्त। और ये जो रेड नज़र आ रहे हैं यही आपके जो है वो शॉर्ट वर्ड है, खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। चलें अब ये करवा दे कोई जी। खलीफा, अस्मा, सजदा और तौबा। जी पीछे खलीफा, अस्मा, सजदा और तौबा। जी ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमने अब यहाँ पे करना। अब देखें 5 पेज भी आपके यहाँ पे 5 उंगलियों के इशारे अब पूरे हो जाएंगे, तो 4 क्लासों में आपको ये रिवाइज होंगे बार बार, तो इसी बहाने ये आपको सारे रिवाइज हो जाएंगे। कई लोग तो ऐसे भी करते हैं, क्लास फेलोज हमारे कई ऐसे भी थे, उन्होंने शुरू से ही फ़ायदा उठाया, उन्होंने कहा यार 20 क्लासें हैं और 20 ही तकरीबन आयात बनती हैं, और अगर 4-5 ही ऊपर नीचे होंगी, शादो नाज़िर लेसन होते हैं जिसमें 2 आयात हम पढ़ते हैं, वरना एक एक ही आ रही होती है, तो कई तो ज़ुबानी याद कर लेते हैं, ठीक है। अब ज़ुबानी जिनको नहीं भी याद, उनको 5 सफ़ों के मफहूम तो पता चल गए ना यहाँ से ही कि 5 सफ़ों पे है क्या, ठीक है। वो कल एक वो वीडियो भी 1-2 मिनट की मैंने शेयर की थी डॉक्टर असरार साहब की, तो उन्होंने कितनी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी भाई वो किसी ने सवाल किया कि भाई हिफ़्ज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया। उलमा फिर ज़ाहिर है अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, हमारा उतना इल्म तो नहीं। उन्होंने कहा जी हिफ़्ज़ करना नफली इबादत है, कोई फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन कुरान को समझना फ़र्ज़ है। तो हिफ़्ज़ की तरफ तो पीछे लगी हुई है अवाम, लेकिन समझना, अब वो हिफ़्ज़ से याद आया, वो माशाल्लाह वो हमारा स्टूडेंट है। जब हमने QC 1 स्टार्ट किया था तो ये बच्चा मेरे ख्याल 14वें पारे पे थे आप, तो अब माशाल्लाह वो अभी आज मुझे उसने बताया कि मेरा हिफ़्ज़ कंप्लीट हो गया, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप देखें हम जैसे हिफ़्ज़ करते हैं हमें पता पुता भी कुछ नहीं होता, और उस हाफिज़ की भी क्या मकाम अल्लाह ने रखा है वो आप सारों को पता है। उस मकाम को देखते हुए
हम वो हिफ़्ज़ करवाते भी हैं, क्योंकि वो जो हिफ़्ज़ जिसने कर ली है उसके आगे से वालदैन को वो एक ताज पहनाया जाएगा, वो भी आपको पता है। ठीक है, तो वालदैन तो वो अपनी लालच में करा रहे होते हैं ना, चलो ताज ही पा लेंगे और कुछ नहीं थे। ठीक है, अब ये तो वो है कि जो समझ के नहीं भी किया, तो जिसने समझ के किया उसको अल्लाह किस मुकाम से नवाजेगा? जिसको हदीस से ही आप सोच लें कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, उसका क्या मुकाम होगा? तो उसको हम सोच भी नहीं सकते। और उसी प्रोग्राम में जो उन्होंने कहा था ना कि अरब हाफिज जिसको कहा जाता है, जी हाँ, जी हाँ, वो और चीज़ है उस वक़्त, बिल्कुल ऐसा ही है। उस वक़्त तो रटिफिकेशन थी कोई नहीं, ना लिखने वाला वो था, पुराने दौर में भी था, तो वो समझ के असल में तो बहरहाल देखें, असल चीज़ है कि आप उसे समझें। तो देखें, हम खुद भी अब देख लें, हम सारे, हम अरब में तो नहीं बैठे, हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उनकी तो अपनी लैंग्वेज थी ना, ठीक है, उनके लिए तो इशू कोई नहीं था, लेकिन हमारे लिए तो इशू है, तो हमें तो समझना पड़ेगा। और कब समझेंगे? इसी ज़िंदगी का हिसाब देना है ना हमने। तो किस चीज़ का हिसाब देना है? जो अल्लाह ने जो हुक्म दिए उसी का हिसाब देना है। ठीक, वो हुक्म क्या दिए हैं वो अरबी में है, वो कुरान में लिखे हुए हैं, और ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने उसका क़यामत तक का, यानी जब तक वो एक आखिरी निशानी है कि एक सुबह होगी तो वो कुरान के हरूफ जो हैं वो उठ चुके होंगे। ठीक है, तो वो कुरान होगा ही नहीं, तो उससे पहले पहले तक तो अल्लाह ने ज़िम्मा लिया हुआ ना उसका, और ये उस ज़िम्मा के नतीजा ही है कि वो हिफ़्ज़ हो जाता है। हमारी लैंग्वेज भी नहीं है। एक चाइनीज़ लैंग्वेज की किताब इतनी सी आपको पकड़ा दी जाए ना, उसको रट्टा लगाओ, ला के पता जाएगा पहले सफ़े पे ही कि उसको रट्टा कैसे लगाना है। तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि वो याद हो जाती है, वो कायम है। ठीक है, लेकिन अब उसको समझेंगे तो फिर समझ आएगी ना कि अल्लाह के अहकामात क्या हैं। पहले 5 सफ़ों पे ही आपके सामने हैं अहकामात सारे, कितने इंपॉर्टेंट हैं ये बातें, और कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हैं ऐसी जो पहले 5 सफ़ों पे ही अल्लाह ने क्लियर कर दी हैं, स्टार्ट होते ही। और स्टार्ट होते ही पहले ही आयत में ही आ रहा है ला रैब फीह, कि इसमें शक कोई नहीं है। ठीक है, और अगली कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब हम हिदायत करते रहते हैं, फिर अल्लाह ने बताया कि हिदायत किसको मिलेगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर किन किन को नहीं मिलेगी वो भी बता दिए अल्लाह ने। फिर किस किस तरह प्यारे तरीके से अल्लाह ने मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। ठीक है, हार्ड तरीके से भी समझाने की कोशिश की है, सॉफ्ट तरीके से भी समझाने की कोशिश की है, प्यार से भी समझाने की कोशिश की है, मिसालों से भी समझाने की कोशिश की है, फिर गिला शिकवा भी किया है, तुम कैसे इनकार करते हो, कई फला तक फुरूना। ठीक है, वो हमने पढ़ा लास्ट में, ये यहाँ पे। तो ये सारी बातें हुई। फिर आगे, फिर अभी आप देखेंगे बड़ी ज़बरदस्त आगे डिस्कशन है, तो बंदा को एक ये चस्का लग जाता है कि यार मैं इतना दूर था इस चीज़ से। ठीक है ना, क्योंकि इससे ऊपर चीज़ कोई नहीं है। ठीक है ना, तो इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं। आप हाईएस्ट क्वालिटी की एक चीज़ खा पी लें ना, तो आपको उससे लो क्वालिटी की चीज़ ना खाने का मज़ा आता है ना पीने का मज़ा आता है, क्योंकि एक सुपर चीज़ पे आप पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट हो जाता है कि यार ये कमाल चीज़ थी। ठीक है, तो ये भी एक अजीब चस्का है ये, जिसको लग जाए ये वही बता सकता है। जब ये अंदर क्योंकि उतरता है ना, कुरान नूर है, जब ये उतरता है और चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं, फिर उसका मज़ा भी आना शुरू हो जाता है कि यार ये तो बड़ी कमाल चीज़ थी, मैं इतना अरसा इससे दूर रहा, लेकिन औज़ बिल्ला पढ़ते रहें, क्योंकि शैतान भी फिर बड़ा एक्टिव होता है, कहता है ये इतना करीब क्यों हो गया, इसको ज़रा हटाया जाए यहाँ से। वो भी फिर अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो आज बात होगी खलीफा पर सवाल। तो यहाँ पे देखें पेज नंबर, जब हम 5 एंड करेंगे तो यहाँ पे 27 पे पहुँच जाएंगे हम। 27 आयात हो जाएंगी, 27 है कि 37 है मेरे ख्याल में, हाँ 37 है, 27 है, 37 है मेरा तो ख्याल है पे, ये शुरू में लिखा होगा गत्ते पे। हाँ, तो देखें ना आप, 20 लेसन है, तो 20 लेसन का मतलब है 20 क्लासें, 20 घंटे, 20 दिन लगे। ठीक है, और आपके तकरीबन 10 एक हफ्ते लगे क्लासों में, तो 12-13 हफ्ते लग जाते हैं। मिड वाला भी निकाल दें और अगर कोई छुट्टी आ गई तो वो भी निकाल दें, तो 12-13 हफ्ते में कई लोग 7 ज़ुबानी भी याद कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लास फेलोज भी हैं, उन्हें शौक़ होता है, शौक़ की बात है, वो कहते हैं यार करना तो है ही है, 7 ज़ुबानी भी याद करो। इसी बहाने वो एक नियत कर लेते हैं कि मैंने इसको ज़ुबानी याद करना, तो पहले 5 सफ़े ज़ुबानी भी याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब खलीफा पर सवाल की बात होगी आज, जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो खलीफा पर सवाल, जी आप तिलावत कर दें, तर्जमा खुद से करने की साथ साथ ट्राई भी किया करें।
तो देखें आप बहुत सारे तो वही टेबल हैं जो हमने किए हुए हैं। देखें आप यहाँ पे देखें, ये तालमून, ये आलिमा का टेबल है, किया हुआ हमने, ठीक है। भी हमदी का ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, शुरू में ही, बल्कि जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था वहाँ पे भी, और सुबहानकल्लाह वबी हमदी का ये बल्कि एग्जैक्ट यहाँ वैसे ही आया था वहाँ पे। जाला का टेबल है, कर चुके हैं, ठीक है। काला का टेबल है, कर चुके हैं। इज इज़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। जाइलुन, ये भी जाला का ही टेबल है, ठीक है। ये देखें काला से कालू, ठीक है, ये भी वही टेबल है, ठीक है। फी हा QC 1 में पढ़ा था, ठीक है। और नाहनु इसी तरह नुसब्बिहु, ठीक है, ये भी हमदी उसके अंदर ही है। तो ये मोस्टली वही चीज़ें हैं सारी। अब पैटर्न है, जैसे ला आ गया, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, कब आता है, क्यों आता है। माँ पढ़ चुके हैं, 3 इसके मतलब होते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें कितनी आसान अल्लाह ने बनाई हुई हैं। अब इसका तर्जुमा करते हैं। वाओ और इज़ जब, और जब, काला कहा, ठीक है। तो रब्बू का आपके रब ने, ठीक है। लिल मलाइका फरिश्तों से या फरिश्तों के लिए, ठीक है, यानी उनसे कहा। इन्नी, इन्ना इन्नी बेशक मैं, ठीक है। जाइलुन क्या इशारा होगा, ये जाइल मजऊल जाल, ये जाइलुन बनाने वाला, ठीक है। तो बेशक मैं बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज ज़मीन में, खलीफा खलीफा नायब। अब देखें यहाँ पे इस आयत में आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए थे? तो अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए थे। तो उनकी प्लानिंग अल्लाह की पहले से थी कि मैंने ये करना है। और अगली आयत में वो सारा फिर आएगा कि उनसे फिर वो हम जो कहते हैं कि जी उनसे मिस्टेक हो गई और फिर उनको जन्नत से निकाल दिया गया, वो पहले से प्लान्ड थी अल्लाह के इल्म में कि ये होना है, मैंने इस तरीके से लेके आना है। और आपका क्या ख्याल है कि ये क्या जो प्लानिंग थी, तो अल्लाह को पहले से शैतान का नहीं पता था कि वो ये काम वहाँ करेगा? तो अल्लाह को पहले से पता था। और वो कितने अरसे से कर रहा था ये प्लानिंग, पता नहीं कितनी उम्र है उसकी, जब से दुनिया बनी है तब से शैतान है ना, ठीक है। और उससे पहले भी था, ठीक है ना। तो अल्लाह ने ज़मीन पे इंसानों से पहले जिन भी बनाए हैं, और उससे पहले एक यानी इंसानों से पहले जो कौम थी रहती थी ना ज़मीन पे, वो थे जिन। और जिन्नों से पहले जो रहते थे वो बिन, और उनसे पहले रहते थे हिन। तो ये बहुत सारी कौमें हैं, और वल्लाहु आलम और पहले कितनी है, कब से कायनात चल रही है, ठीक है। तो वो जो पीछे थे ना बिन और हिन, वो करते थे ज़मीन पे फसाद बहुत ज़्यादा। और उन पे भी अल्लाह ने फरिश्ते और इसी तरह अल्लाह ने नबी भेजे, और वो इसी तरह उनको कत्ल कर देते थे, शहीद कर देते थे, तो ज़मीन पे फसाद डालते थे, सारा कुछ करते थे, ठीक है। फिर जिन्नों ने भी यही काम शुरू कर दिया। फिर जिन्नों के बाद अल्लाह ने ये फ़ैसला कर दिया कि भाई मैं अब ज़मीन पे एक नई मखलूक बनाने लगा हूँ। और उस मखलूक को फिर अल्लाह ने कहा था कि ये अशरफुल मखलूक़ात है। आप ये देखें ना, आप वो जो अमेंड पे कहते हैं कि जी आप क्या नाम है मुंतखिब हैं, तो क्या आप बिन वाले टाइम पे नहीं आ सकते थे, हिन वाले टाइम पे नहीं आ सकते थे, जिन वाले टाइम पे नहीं आ सकते थे, ठीक है। फिर इंसानों वाले टाइम पे आए हैं। फिर इंसानों में भी कितने पिछली उम्मतें गुजर गई हैं, कितने नबी अल्लाह ने उतारे हैं, उनमें किसी टाइम पे नहीं आ सकते थे, वो भी नहीं आए। फिर दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं, कितने मुल्क हैं, कितनी जगह हैं। इवन पाकिस्तान में ही देख लें कि कितने फ़िरके और कितनी लोग, कितनी तरह के लोग हैं, कितने मज़ाहिब हैं, उन सारों में भी हम नहीं आए। और आए हैं तो इस टाइम आए हैं, और एक मुस्लिम कंट्री में आए हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन गए हैं। तो ये कितनी बड़ा इंतखाब है, हम सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ने देखें, अब यहाँ पे अभी बनाया नहीं था, तो अल्लाह के तो ज़हन में तो सारा कुछ था ना कि ये कुछ होना है। तो अल्लाह के ज़हन में ये भी तो होना है ना कि आमिर साहब और आप सारे जो हैं, इन सारों को मैंने यहाँ भेजना है, इस वक्त भेजना है। तो इस पे ही हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आए हैं। वो ही एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ही डिसाइडेड थी पहले से, बाकी वो आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो
इसमें अब क्योंकि बिन और हिन जो थे ना पीछे, उन्होंने किया था फसाद, और वो पता नहीं लाखों करोड़ों साल कितने अरसा वो रहे होंगे, फिर अल्लाह ने फैसला किया कि इनको ख़त्म कर दो। फिर बिन के बाद हिन आ गए, उनको भी पता नहीं कितने साल दुनिया चली, फिर अल्लाह ने फैसला किया सारों को ख़त्म कर दो। सर, ये हिंद और हिंद किस चीज़ का मुखाफफ है? ये उस कौम का नाम है। जैसे जिन्नों को हम कहते हैं जिन, तो जिन्नों से पहले थे बिन, और बिन से पहले थे हिन, और उनसे भी पहले पता नहीं क्या कुछ था। ठीक है, अब ये जो जिन और बिन अल्लाह ने टोटल ख़त्म किए। ठीक है, फिर जिन आ गए। ठीक है, फिर जब जिन आए तो जिन भी यही काम करते थे। ठीक है, फिर वो जो सूरा जिन है उसके अंदर आप देखें, सूरा एक पूरी, उसमें पूरा जिन्नों का किस्सा लिखा हुआ है कि वो पहले क्या करते थे। ठीक है, फिर जब अल्लाह के, उनको भी पता था कि ऐसे ऐसे होना है, फिर जब अल्लाह के नबी आ गए तो फिर उनका वो जो आसमानों को क्रॉस करते थे उनका आना जाना ख़त्म कर दिया गया। फिर वो सितारा एक उन पर गिरता था चिंगारे की तरह, जब तक कि वो भाग नहीं जाते या मार नहीं जाते, तो वो एक बाउंड्री उनकी लग गई। पहले उनकी बाउंड्री नहीं होती थी। ठीक है, वो फिर जिन्नों को भी बाउंड्री लगा दी गई, और बहुत सारे ख़त्म कर दिए गए, और जो रह गए उनको ज़मीन में बहुत सारी जगहों पे कैद कर दिया गया। और इस सारी स्टोरी में ये जो शैतान है इब्लीस, ये उन सब का लीडर था, जिन्नों का, और अच्छे वाले जिन्नों का लीडर था, क्योंकि अच्छे भी थे बुरे भी थे। ठीक है, तो ये बड़ा सुलझा हुआ था, और इसने ये जितने हमें सितारे नज़र आते हैं ना आसमान तक, हर जगह पे इसने इबादत की हुई है। ठीक है, बड़ा एक्सपर्ट है। तो ये हमें इसीलिए अल्लाह की तौफीक से ही हम बचते हैं, अगर बचते हैं तो, वरना उसका जितना एक्सपीरियंस है आदम अलैहिस्सलाम से अब तक का, उसका एक्सपीरियंस है, हमारे होने तक के नहीं है। कितने बंदों को उसने बकाया है, कितनी कौमें उसने देखी हैं। ठीक है, तो हमें इसीलिए पढ़ते हैं आउज़ बिल्ला कि या अल्लाह तू नहीं बचाना है, तो अल्लाह ने ही नो डाउट बचाना है। तो वो जब ये सारा फैसला हुआ कि जी अब जिन्नों को ख़त्म कर देना है सारा कुछ, तो वो क्योंकि उन पे भी अल्लाह के नबी आते थे, तो वो जो अल्लाह के नबी आते थे वो ज़ाहिर है नीचे आके बताते थे अपनी अपनी कौमों को। उस टाइम जिन्नों की कौम थी, उनको बताया गया कि अल्लाह ने अब ये फ़ैसला किया, ये सारा कुछ होना है। तो वो उनको जिन्नों को ख़त्म करने में इस इब्लीस ने अपना मेन रोल प्ले किया। और क्योंकि अल्लाह के नबी जो होते थे उनको अल्लाह आगे का बता देता था कि अब मैंने ये करना है, जैसे अल्लाह ने यहाँ पे बात की आगे मैं ये करने लगा हूँ, तो यहाँ पे अल्लाह ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि मैंने इंसान बनाना है अशरफुल मखलूकात, सिर्फ ये बताया कि खलीफा बनाना है। तो ये एक बहुत बड़ा ओहदा है। अल्लाह अपना एक उसी ज़मीन के ऊपर किंग बनाने लगा है, रिप्रेजेंटेटिव, कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो ये वाली कहानी इंसानों के पैदा होने से पहले जब जिन्नों को पता थी, क्योंकि जिन्नों के अंदर जो नबी आए थे जिन, उनको भी पता थी कि आगे ये स्टेप लेना है अल्लाह ने, तो वो वाली कहानी जब नीचे इस इब्लीस को पता चली तो उसके ज़हन में एक लालच पैदा होगी कि ये खलीफा मैं बनूंगा। कहानी को समझें, ये इंसानों से पहले की कहानी सारी। तो ये उसी टाइम ही उसके ज़हन में लालच पैदा हो गई थी कि ये जो खलीफा ये तो मुझे बनना चाहिए, क्योंकि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा इबादत गुजार कोई नहीं। और उसने ये सारे जो जितने जिन थे उनको मरवाने में भी इसमें मदद की, उनको कैद कराने में भी मदद की, सारा कुछ किया, और वो अपनी इबादत के एवज़ फरिश्तों की साफ में शामिल हुआ उसके बदले में। अब समझ आ गई, ये सारा काम उसने उस टाइम किया था। और ये वाली आयात उस टाइम जब आई तो वो फरिश्तों की साफ में वहाँ था, मौजूद था। और अल्लाह को जब ये पता था कि मैंने ज़मीन पे खलीफा बनाना है, तो अल्लाह को ये सारा पता था वो, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानता है, यही तो बात है, क्योंकि दिल में तो उसके था। और ये वाली जो बात आ रही है इस पे अब ये दरमियान वाला बाद में पढ़ेंगे, अब आप खुद बताएंगे, आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि माशाल्लाह आप इतने ट्रेंड हो गए हैं कि आपको ये चीज़ें अब समझ आनी चाहिए। इसको पढ़ें पहले। काला उसने कहा, ठीक है, इन्नी बेशक मैं, किसने कहा? अल्लाह ने कहा। कहला कहा, इन्नी बेशक मैं, आलम हूँ, मैं जानता हूँ, माँ जो ला नहीं, कौन तुम सब हैं जिनके सामने बात हो रही है, ये जिनके सामने ये पहली आयत बताई है अल्लाह ने, तो उनमें शैतान भी तो है, मौजूद है वहां पे। तो ये इशारा अब किसके लिए है? इसको दोबारा पढ़ें। अल्लाह ने कहा कि बेशक मैं जानता हूं
जो तुम नहीं जानते। जिनको टारगेट किया जा जिनको अल्लाह ने इशारतन बताया कि तुम्हारे दिल में जो चल रहा है ना ये खलीफा बनने के लिए, मुझे पता है, बाद आ जाओ, तौबा कर लो पहले से। अल्लाह जिसको चाहे खलीफा बना दे, अल्लाह की मर्जी है ना। लेकिन उसके ज़हन में था मैं बनना चाहता हूँ, तो वो इसीलिए तो ये सारी तगो वो उतार रहा था, प्लानिंग कर रहा था कि मैं ये करूँगा तो मैं ये हो जाऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो यही तो अल्लाह ने पिछली आयत में भी बताया ना कि तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। जी सर, इसमें एक सवाल है कि जो उसने इबादत की थी, क्या उसने कोई रिवॉर्ड पाने के लिए इबादत की थी? ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसके ज़हन में तो ये सारी चीज़ें थी ना। लेकिन अल्लाह देखें ना, अल्लाह की गफूर रहीम होने का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह उसे भी इशारतन कह रहा है कि मुझे पता है, बाद आ जाओ। और पिछली आयत में भी तो अल्लाह ने बताया नहीं, फसादी और बेवकूफ़ किसको कहा गया? जो ये समझ रहे होते हैं कि जनाब हमें बस हम बड़े सियाणे हैं, हम अल्लाह को धोखा दे लेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह को तो नहीं धोखा दे सकते, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो वो अपने आप को धोखा देता देता पहुँच तो बड़ी ऊपर वाली साफ में गया था इबादत के एवज़। अब अल्लाह तो किसी की उधार नहीं रखता ना, इबादत तो उसने की है जैसी भी की थी। तो अल्लाह उस इबादत के एवज़ ही यहाँ पे उसे इशारतन समझाना चाह रहे थे कि भाई बाद आए। सर, मानी हो सकता है ना कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाद आए तुम्हें मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, कि फरिश्तों या शैतान जो भी उस सफ में थे, जी जी जी, उनका नॉलेज प्रीवियस प्रेसिडेंट्स के हाँ, साथ यही मैंने आपको जो कहानी बताई है ये सारी इसी वजह से बताई है कि आप जब एक रास्ते से गुजरते हैं, लाइक हम सरगोदा में बैठे हैं और सारों को पता है जी रात का टाइम कोट मोमन वाले रास्ते से नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? प्रीवियस हिस्ट्री ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप नए भी किसी को मशवरा नहीं देते। तो वो दरमियान वाली आयत में हम अभी आते हैं, वो तो फरिश्ते थे ना, उनके तो ज़हन साफ थे, लेकिन उसी सफ में इबलीस भी है। तो मैं आपको जूम आईनी दोनों तरफ बता रहा हूँ कि उसके लिए तो ये इशारा था, ठीक है। और फरिश्तों को भी अल्लाह ने जवाब दिया दरमियान में। क्यों? क्योंकि फरिश्तों ने आगे से ये कहा कालू, जब अल्लाह ने उन्हें फरिश्तों से कहा तो उन्होंने कहा कालू, तो उन सब ने कहा क्या? फरिश्तों ने कहा अतज अलू, आ शुरू में हमजा लग जाए क्या, ठीक है। तज अलू तू बनाता है या बनाएगा। तो उन्होंने फरिश्तों ने अल्लाह को कह रहे हैं कि क्या तू बनाता है, फीहा उसमें, यानी उसी ज़मीन में जिसमें तूने बिन बनाए, हिन बनाए, जिन बनाए, और अब तू ये एक और बनाने लगा है शायद, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं फीहा उसमें, मन जो युफसिदु वो फसाद करता है, करेगा, ठीक है। तो फीहा उसमें, ठीक है। व यस्फिकुद्दिमा, और उस दिमाग कहते हैं दम जैसे कहते हैं वो खून, और उसमें खून भी बहाएगा, यानी खून खराबा भी करेगा। और खून खराबा उन्होंने किया ना पहले, जिन्नों ने भी किया, बिन्नों ने भी किया, हिन्नों ने भी किया, सारों ने किया, और इंसानों ने भी बतेरा किया, अभी तक हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने प्रीवियस अपने सारे नॉलेज पे, सारा नॉलेज जो है ना वो अपना झाड़ दिया मौके पे ही, फरिश्तों ने फ़ौरन ही। उन्होंने आगे से कहा जी ये तो फिर ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो पहले भी तो ऐसे होता रहा है, बिन भी ख़त्म कर दिए, हिन भी ख़त्म कर दिए, जिन भी ख़त्म कर दिए, अब आप एक ये फैसला कर रहे हैं, ठीक है। और आगे से फिर उन्होंने ये भी कहा वा नाहनु, खाली अपनी ओपिनियन नहीं दी, आगे से ये भी कहा वा नाहनु, और हम सब, ठीक है, नुसब्बिहु तेरी तस्बीह बयान करते हैं, ठीक है, बी हमदी का, और तेरी तारीफ करते हैं, ठीक है। यानी सब तमाम तारीफें और शुक्र भी तेरा ही है, और हम तेरी तस्बीह भी बयान करते हैं। वनुकद्दिसु, ठीक है, और हम तेरी पाक होना भी बयान करते हैं, ठीक है, तू पाक भी है, ठीक है। अल्लाह का यानी तू, ठीक है, ये सारा कुछ तेरे अंदर है। तो ये साथ ही उन्होंने एडमिट भी किया इस बात करने के बाद, अल्लाह तो गलत नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो उन्होंने साथ ही ये बात फ़ौरन ही एडमिट भी कर ली कि ए अल्लाह हम तेरी तस्बीह भी बयान करते हैं, तेरी तारीफ़ें भी तेरे लिए हैं, पाक भी सारा कुछ तू है। मीन्स के जो तेरे ज़हन में है ना वो गलत तो नहीं हो सकता, अगर तुमने ये सोचा है कि मैंने ये काम करना है, तो अंडरस्टूड है उसमें कोई हिकमत होगी जो हमें नहीं पता। हम तो कहते हैं कि तू पाक है, सुभान अल्लाह का मतलब यही है ना, पाकी बयान कर देना। तो फिर अल्लाह ने कहा उसके जवाब में, ठीक है, कि ये जो तुमने कहा है जो मैं जानता हूँ ना वो तुम नहीं जानते, इस सारे के जवाब में, कि यानी अब उन फरिश्तों को भी ये बता दिया कि ठीक है वो सारा कुछ जो हुआ है, लेकिन जो अब आगे होना है वो मुझे पता है, तुम उस चीज़ को, इस हिकमत को नहीं पहुँच सकते। और जो वहाँ इब्लीस था उसको भी यही इशारा था कि जो मैं उस चीज़ को जानता हूँ जो तुम्हारे अंदर चल रही है। क्यों? क्योंकि उसके ज़हन में ये टारगेट था कि ये खलीफा मैंने बनना है, इसीलिए तो उसका फड्डा अल्लाह से नहीं है वो हमारे से है, खलीफा आप हैं,
मैं हूं। तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, तो उसने यही तो कहा था अगली आयत में आएगा कि मैं इसको भी, ये जो तूने मेरी जगह खलीफा बना दिया है, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, और इनकी जो आगे से औलाद होगी इनको भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे क़यामत तक मोहलत दो, फिर मैं देखता हूँ आपके साथ कौन है और मेरे साथ कौन है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उसने इसी महफिल में दे दी थी, मौके पे ही अल्लाह के सामने। और फिर बजाय इसके कि वो तौबा करता, आदम अलैहिस्सलाम में और इब्लीस में यही फ़र्क है कि आदम अलैहिस्सलाम से जब मिस्टेक हुई तो उन्होंने तौबा कर ली, रब्बना ज़लमना अनफुसना, वो जो कुरान में भी है, और अल्लाह ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। उसने तौबा नहीं की, उसने तकब्बुर किया, उसने कहा यार मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, बस ये गलत है। उसका हमारे से फटा डायरेक्ट, वो तो फेल हो गया वहाँ पे, ठीक है। वो अब ये चाहता है कि इनको मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊँ, तो इसको हमने अपने यहाँ फीड करना है कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, उसका हमारे से जेलसी थी उसकी, और जेलसी क्यों थी वो अगली आयत में आ जाती है अभी, फिर इंशाल्लाह अगले लेसन में इसको मज़ीद बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाएगा। अब यहाँ भी आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है, लेकिन इसबाक में हम आइडिया हो गया ज़ाहिर है कि ये यहाँ पर ये बात हो रही। फरिश्तों के सवाल पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इज़हार भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो आगे से अपनी लॉजिक पेश कर दी थी ना, प्रीवियस नॉलेज की बेस पे। तो अल्लाह ताला को पहले से ही इल्म था कि ज़मीन पर खून खराबा होगा, वो तो ज़ाहिर है, बहुत सारे अभी भी देख लें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, बोस्निया में क्या हुआ, बर्मा में क्या हुआ, हिस्ट्री भरी पड़ी है, मुसलमानों के साथ ही खसूसी क्या कुछ हुआ है, वो सारा सबको पता है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है, उसे मालूम है कि ज़मीन पर कौन अच्छे काम करता है, कौन बुरे काम करता है, उसको सारी बातें पता है, और हर चीज़ में हिकमत छुपी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसके रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो आगे चलते हैं जी, इसको हम करते हैं आगे। वह इस काला, और जब फरमाया रब्बू का, तेरे रब ने, लिल मलाइका, फरिश्तों से, इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़ ज़मीन में, खलीफा, खलीफा यानी खलीफा नायब। कालू, तो उन्होंने कहा, अताजलू, क्या तू बनाता है, फ़ीहा उसमें, मन से, यस्फी जो फसाद करेगा, फ़ीहा उसमें, और बहाएगा, यस्फी को बहाएगा, दिमाग कहते हैं खून को, वनहनु और हम तस्बीह करते हैं, बिहम्दी का तेरी तारीफ़ के साथ, वनुक़द्दिसु लका और हम पाकी बयान करते हैं तेरी, कि तू पाक है, तेरी किसी चीज़ में कोई नुक्स नहीं हो सकता है, तेरी आइडिया में भी कोई नुक्स नहीं है, नो डाउट वो सब कुछ ठीक था। तो फिर अल्लाह ने फिर जवाब दिया, काला इन्नी, बेशक मैं, आलमु जानता हूँ, मा ला तालमून जो तुम सब नहीं जानते। तो ये बड़ी गहराई है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। तो इसमें तफसीर आप मुख्तलिफ उठा कर देखें, बहुत सारे चैप्टर्स आपको खुलेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाएगा। हम ज़मीन पर इस वजह से नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे कोई फल खा लिया था और जिससे मना किया गया था और फिर वो ज़मीन पे ले आए, वो तो एक बहाना बनाया गया। अल्लाह के ज़हन में तो पहले से था कि भाई ये सब कुछ होना है, ऐसे ही होना है और मैंने लेके आना। तो अल्लाह के इल्म में है सारा कुछ, बल्कि अल्लाह ताला की एक ख़ास हिकमत थी उसके अंदर। खलीफा के दो मायने होते हैं, जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करे या जो किसी के जगह पे फिर जिम्मेदारी वहाँ पे अदा करे, जैसे कि अल्लाह के नबियों ने की है सारी, वो जो अहकामात उनको मिले थे वो उन्होंने आके किए, जैसे कि अल्लाह के नबी ने किए। और आखिरी उम्मत को ये वाला ही खलीफा बनना सौंपा गया डायरेक्ट, बाकी उम्मतों में कोई नहीं था, बाकी उम्मतों में नबियों के ज़िम्मे था ये सारा काम, उम्मत के ज़िम्मे कुछ नहीं था। उम्मत के ज़िम्मे सिर्फ ये था कि उसको फॉलो करें वो जो बंदा आया है। लेकिन अब अल्लाह के नबी के बाद क्योंकि नबी कोई नहीं आएगा, तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर जो है ये उम्मत को सौंप दिया गया है। यही तो बात है, ये खलीफा होना यानी वो जो नाइब बनाया गया, इन अहकामात को नाफिज करना, फैलाना, ये अब हमारी उम्मत में, क्योंकि हम तो इस जगह पे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी में है। क़यामत वाले दिन जब कुर्सियाँ लगेंगी ना अम्बिया की, जहाँ पे अम्बिया को बैठाया जाएगा, तो वहाँ पे ना हर कुर्सी पे, जैसे आप माशाल्लाह बैठे हैं, तो आपने कभी नोट किया होगा कोई बड़ी सेरेमनी हो ना किसी जगह के ऊपर, या कोई मीटिंग वगैरह हो बड़ी हाई लेवल की, तो कुर्सियों के ऊपर पहले से लिखा होता है कि यहाँ चेयरमैन ने बैठना है, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट ने बैठना है, यहाँ पे फलां ने बैठना है। अब तो इवन किसी अच्छी कंपनी में या किसी अच्छी जगह पे जाए तो पार्किंग एरिया में पहले से लिखा होता है कि यहाँ पे चेयरमैन की गाड़ी खड़ी होनी है, यहाँ फलाने की होनी है, कि चाहे कोई और ना वहाँ आके बैठ जाए, पहले से डिफाइंड होती हैं जगह। तो क़यामत वाले दिन भी इस तरह जब कुर्सियाँ लगेंगी या जगह जो बनेंगी बैठने के लिए, तो उन पर नबियों के नाम लिखे होंगे कि यहाँ फ़लाँ बैठेगा, यहाँ फ़लाँ, यहाँ फ़लाँ, यहाँ फ़लाँ, यहाँ, और बहुत सारी ऐसी कुर्सियाँ होंगी जो होंगी तो सेम नबियों वाली, लेकिन उन पे नाम नहीं लिखे होंगे, खाली होंगे। तो
पूछा गया भी ये क्या, तो वो वहाँ पे वो लोग बैठेंगे जो नबी तो नहीं है लेकिन उन्होंने नबियों वाला काम किया है। वो किस उम्मत ने किया है? वो इसी उम्मत ने किया है, और तो किसी उम्मत के जिम्मे लगा ही नहीं, किसी उम्मत के जिम्मे नहीं लगा। तो ये अल्लाह ने फिर रिवार्ड भी नबियों वाला ही देना है, उसी के इक्विवेलेंट। हम वो काम तो एग्जैक्ट वैसे नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने नवाजना है उस तरीके से, ठीक है। तो इस पे हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर उस स्लाइड को हमें देखना चाहिए बार बार कि आप मुंतखब हैं, उसमें बहुत सारी जगह पे हम मुंतखब हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं है, हमें तो उस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ कितना बेहतरीन मामला फरमाया हो। हम ही हैं जो ना शुक्र हैं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सवाल करने का मौका इनायत किया, ना कि उन पर नाराज़गी का इजहार किया। तो सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह की देखें ना, अल्लाह का रवैया तो फिर अल्लाह का ही है, उसको तो नहीं हम पहुँच सकते। अगर कोई हमसे सवाल पूछे या आगे से लाजक दे तो उल्टा हम इसी मामले में तो हम तो शायद उससे लड़ने भी लग जाएँ, यार तुम्हें क्या पता है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, ठीक है। तो अल्लाह तो किंग है हर चीज़ में, अल्लाह ताला ज़ाहिर है कि मालिक है हर चीज़ का। तो हमें उसका जवाब मालूम ना हो तो हमें जवाब क्या देना चाहिए, या हमें भी यानी एक अल्लाह ताला ने तरबियत का भी यहाँ पे एक दिया है कि कोई बात नहीं, आगे से ये काम करना चाहिए। तो फरिश्ते इस बात पे हैरान थे कि खून बहाएगा, ये सारा कुछ होगा, ये सारी बात मैंने आपको बताई, और ये सब अल्लाह ताला की बनाई ज़मीन में होगा। यही वजह थी कि उन्होंने इंसानों की तख्लीक के पीछे छुपी हिकमत को जानने के लिए भी सवाल किया, हो सकता है कि पीछे क्या है, ना कि एतराज़ करने के लिए सवाल हो। तो तस्बीह और हम्द ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक हदीस का मफहूम भी है यहाँ पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के लिए या बंदों के लिए चुना है, यानी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ये जो वर्ड है हम्द और सुभान, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उसी वन के अंदर भी कि सुभान अल्लाहुम्मा में हमने पढ़ा था, या सुभान रब्बियल अज़ीम में हमने पढ़ा था कि सुभाना का क्या मतलब है और हम्द का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें पहले पढ़ ली हुई हैं। आगे चलते हैं। अताजालू, जी जी, क्या आप बनाएंगे, एक का इशारा। वयस्फिकू, ठीक है, और वो बहाता है। वनुकद्दिसू, हम बाकी बयान करते हैं, ठीक है। मुकद्दस जैसे हम कहते हैं कि मुकद्दस है, पाक है, ठीक है। खलीफा के दो मायने में से एक, कि जो दूसरों के बाद आता है या नायब बना के भेजा या जिम्मेदार हो। तस्बीह यानी अल्लाह, तस्बीह का मतलब होता है कि अल्लाह तमाम अयूब से पाक है। जो हम तस्बीह करते हैं ना, मुझे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, का मकसद ये होता है कि अल्लाह में कोई ऐप नहीं है। अल्लाह की जितनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो नाम है, 99 नाम है, उसमें वो अल्लाह ताला यकता है, उसमें कोई नुक्स नहीं है किसी किस्म का। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ज़मीन पर डैश खलीफा बनाएगा। ये आदम अलैहिस्सलाम को तो रिवील अल्लाह ने आगे जाके करना है अगली आयात में, अभी नहीं किया। तो ये इसबाक प्लान हम पहले देख चुके हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाएगा। फरिश्तों के सवाल पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया। अल्लाह ताला को पहले ही इल्म था कि ज़मीन पर ये सारा कुछ होना है, लेकिन हर चीज़ में कुछ हिकमत है, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है, इसे मालूम है कि ज़मीन पर कौन अच्छे काम करेगा, कौन बुरे करेगा, ये सारा कुछ अल्लाह के इल्म के अंदर है। बाकी जो सज़ा जज़ा है ना, वो अल्लाह ने ज़मीन पर नहीं रखी, वो क़यामत वाले दिन होना है उसका फ़ैसला। तो ये तो एक टेस्ट है, उसमें कुछ हर्डल्स भी आएंगी, कुछ अल्लाह की मर्ज़ी है पूरी ज़िंदगी हर्डल में गुजरवा दे, अल्लाह की मर्ज़ी है पूरी ज़िंदगी अयाशियों में गुजरवा दे। तो अल्लाह ताला ने क्या कुरान में फरमाया ना कि हम दे के भी आजमाते हैं और ले के भी आजमाते हैं। तो वो ये अल्लाह की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो तसव्वुर साथ साथ हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें बिगाड़ और फसाद से बचा, हमें ज़मीन पर अमन और सलामती फैलाने की तौफीक दे, हमें तेरी हम्द और तस्बीह बयान करने की तौफीक दे, और एहतसाब और प्लान हमें करना चाहिए। मसलन इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की खूब तस्बीह और हम्द करूँगा। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। मलक से मलाइका, खलीफा से ये इंपॉर्टेंट है, खलाइफ, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दम से दिमाग, दम याद रखें आप, वो जो उम्र हज पे जाते हैं ना उनसे अल्लाह ना करे वो गलती हो जाए तो कहते हैं ये दम पड़ गया, ठीक है। वो दम कहते हैं कि जी अब ये इसको कुर्बानी वाजिब हो गई है, बनी उस गलती इसको कफ़ारे के तौर पे अब इसे कुर्बानी करनी पड़ेगी, तब जाके वो ये क्लियर होगा। तो वो ये यहाँ से आप याद रखें, खून बहाना, दिमाग खून बनाना, दम से दिमाग इसकी जमा। तो ये जाला का टेबल आपको ऑलरेडी आता है। ज़ारबा के टेबल के ऊपर है साफ़ा का, ठीक है, साफ़ा का यहाँ पे बहाना, उसने बहाया, ठीक है। दिमाग क्या क्या बहाया, खून बहाया, ठीक है। तो ज़ारबा आपको पता है, साफ़ा का जी कौन कराएगा, आप कुछ करें, एक उंगली से
यस्फीकू, ठीक है। यस्फिकू, यस्फिकूना, तस्फिकू, अस्फिकू, तस्फिकूना, नस्फिकू, हिया तस्फिकू। ठीक है। इस्फिक, इस्फिकू, ला तस्फिक, ला तस्फिकू, साफिक, मसबूक, सफ। ठीक हो गया। आलिमा का टेबल ऑलरेडी आपको पता है, ये टेबल आप गौर से देख लीजिएगा, मैंने अटैच कर दिए। काला का टेबल हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं, अभी रिपीट भी हमने किया था। जाला से फेले अमर बनाइए, इजाल। काला से इसम फाइल बनाए, कायलुन। मलकुन की जमा, एक मालकुन होता है, एक मलिक होता है। हाँ, बादशाह थे वो। मैं एक दफ़ा उम्र पे गया ना, तो वो हमारे पाकिस्तान में हर बंदे मलक साहब मलिक साहब होते हैं। तो वो वो जो एंट्री होती है ना, उस पर वो मुझे कहता है हाज़ा मलिक, ठीक, मुझे यूँ तक देखा। तो मैं ठीक है। अब उन्होंने, आपने देखा होगा वो जब जो कोहेम है, उन्होंने देखा होगा वो जो किंग अब्दुल फहद गेट और किंग फलाना, और उनके तो वो किंग है, और उनके किंग भी आपको पता है किस तरह के किंग हैं, ठीक है। और तो हमारे इस तरह के किंग हैं फिर, ठीक है जगह जगह पे। और थोड़ा खुशाब वाली साइड पे चले जाए तो वो हर बंदा ही मलक है, मलक जी ठीक है, तो वो हर बंदा ही मलक है। तो वो वाले उधर मलिक वो किंग को कहते हैं, मलिक अब्दुल अजीज़ गेट, ठीक है, वो मलिक उसको कहते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैं यार कमाल ही कर दी है इसने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी